मुनीर अंडरग्राउंड है, दूसरी तरफ ये तस्वीरें पाकिस्तानी सेना डरी हुई है। खबर यह है कि पाकिस्तान अब 40 लाख भर्तियां करने की सोच रहा है, 40 लाख सेना में जवानों को। और ये कौन से जवान है? वो जवान जो बूढ़े हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं सेना से, उनकी वापस भर्ती करेगा जंग के हालात में। अब आपको बताऊं, ये आप देख रहे हैं इस तरह के जवान जो रिटायर हो चुके हैं, जिनकी उम्र 70, 80 साल है, जिनसे शायद AK-47 भी ना उठे, उन्हें भर्ती करने की तैयारी में। भारत के हमले को लेकर पाक फौज में हड़कंप मचा है। दावा यह है कि सेना के अफसर और जवान फौज छोड़ रहे हैं, जो युवा हैं वो छोड़ रहे हैं। सैकड़ों अफसरों के इस्तीफे की खबर है। आर्मी चीफ असीम मुनीर की मुश्किलें बढ़ गई हैं इस वक्त। रिटायर हो चुके सैनिकों को बुलाने का फैसला लिया गया है। 40 लाख भूतपूर्व सैनिकों को मोर्चा संभालने के लिए कहा गया है। पाकिस्तानी पत्रकार जावेद चौधरी ने दावा किया है कि पाक आर्मी ने एक रात में 40 लाख लोगों को भर्ती किया है। रिटायर हो चुके फौजियों को वापस बुलाया गया है। रिटायर फौजियों को हथियार के साथ तैयार रहने के निर्देश है। 10 से 15 सालों में पाकिस्तानी सेना की साख गिर गई। पाकिस्तान के युवाओं का सेना से मोह भंग हो रहा है। युवा अब सेना में शामिल नहीं हो रहे। हालत देख रहे हैं खस्ता है। पाक आर्मी के पास नए सैनिकों की भर्ती के लिए भी पैसे नहीं, इसलिए अब बूढ़े हो चुके सैनिकों के सहारे युद्ध लड़ने की तैयारी है। मुनीर पहलगाम हमले के जरिए सेना की साख बढ़ाने की कोशिश में थे, लेकिन मुनीर का आतंकी हमले का दांव उल्टा पड़ गया। LOC पर सुरक्षा संभालने वाले अफसर ने पाक सेना को जानकारी दी। पाक सेना के टॉप कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बुखारी ने जानकारी दी है कि सैनिकों के ताबड़तोड़ इस्तीफे से परेशानी बढ़ सकती है। सुनिए जरा पाकिस्तानी पत्रकार जो दावा कर रहे हैं कि 40 लाख रिटायर्ड बूढ़े हो चुके सैनिकों की भर्ती की गई। पाकिस्तान शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए कि इसने एक रात में 40 लाख फौजियों की तादाद में इजाफा कर लिया है। और ये 40 लाख फौजी कौन से हैं? ये एक्स सर्विसमैन है। पाकिस्तान के अंदर एक सोसाइटी है जिसको कहते हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। ये वो फौजी हैं जो मुख्तलिफ औकात में अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं और उसके बाद ये रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने अपने घरों में, अपने अपने देहात में, अपने अपने गाँव में। तो एक्स सर्विसमैन जो है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी टोटल तादाद 40 लाख है। उन्होंने अपने तमाम मेंबर्स को कहा है कि फौरी तौर पर आपके पास अगर यूनिफॉर्म है तो उसको इस्त्री कर लें, अगर आपके पास कोई वेपन है तो उसको आप तेल लगा लें, उसको आप तैयार कर लें, और जो ही हमें अफवाज पाकिस्तान कहेगी तो हमने फौरी तौर पर महाज पे जाना है। तो ये ट्रेंड सिपाही हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं और उन्होंने पाक फौज को यकीन दिलवा दिया कि हम आपके साथ हैं, हमारे नाम लिख लें, फरिश्ते हमारी हाजिर हैं, आपने बस एक आवाज देनी है, हम 40 लाख लोग अपनी फौज के साथ खड़े होकर लड़ेंगे और ये ट्रेंड लोग हैं। तो पाकिस्तान 40 लाख बुजुर्गों को जोड़ रहा है, दूसरी तरफ डर में आतंकी है कि इन्हें डर है कि कुछ तो होने वाला है। खबर यह मिल रही है कि ये आतंकी दरअसल बंकरों में छिप गए। बड़े आतंकी के लिए हाइड आउट बनाए गए, पाकिस्तानी सेना भी उसमें छिपी हुई है, बड़े अफसर भी, क्योंकि मुनीर खुद बताया जा रहा है बंकर में है। पहलगाम हमले के बाद निशाने पर पाक के आतंकी हैं इस वक्त। हमलों के डर से LOC के पास से आतंकियों को हटाया गया। आतंकियों को लॉन्चिंग पैड से हटने का आदेश दिया गया। LOC के पास पाकिस्तानी आतंकियों का लॉन्चिंग पैड है। कश्मीर में घुसपैठ के लिए इस इलाके का इस्तेमाल होता है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के आतंकियों का यह ठिकाना है, लेकिन भारत के हमलों के डर से यह इलाका खाली कराया गया। लॉन्चिंग पैड से आतंकियों को पाकिस्तान ने हटा दिया है। कितने आतंकियों को हटाया गया इस बात की सटीक जानकारी नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 30 से 50 बड़े आतंकियों को हटाया गया। पाक को आशंका है कि भारत इन ठिकानों को निशाना बना सकता है। ये लॉन्चिंग पैड दुधनियाल, अतमुकाम, लीपा इलाके हैं और इसमें फॉरवर्ड, कहूटा और कोटली जैसे LOC के पास के इलाकों में लॉन्चिंग पैड है। पाकिस्तानी सेना ने इन आतंकियों को अपने बंकर में शिफ्ट कर दिया है। बंकर के साथ सुरक्षित ठिकानों पर इन्हें शिफ्ट किया गया है। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसी ने 42 आतंकी लॉन्च पैड्स की पहचान की है। यहां 150 से 200 ट्रेंड आतंकी अलग अलग कैंप में घुसपैठ के लिए तैनात है। अब इन सबको पाकिस्तान ने बंकर से शिफ्ट कर दिया है। उसे डर था कि भारत इन्हें टारगेट करेगा। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मरियम नवाज क्या कह रही हैं और महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडरा रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर बार का मुकाबला कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटॉमिक कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बम है। मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से कि हम समझते हैं, हम तकलीफ को समझते हैं, हम इस तकलीफ को महसूस करते हैं। तो पूरे मुल्क में गुस्सा है, मगर जम्मू कश्मीर के लोग जिन्होंने इस तकलीफ को 30-35 साल से बर्दाश्त किया, और हम समझते हैं इस बात को। जैसे जो मिलिटेंट्स के साथ डील करते हुए ये जरूरी है कि ध्यान रखा जाए कि आम लोगों के घर न गिराया जाए। कश्मीरी लोग जिस तरह से बाहर आ गए, सड़कों पर आ गए, प्रोटेस्ट किए, शट डाउन किया, तो उन्होंने पूरे मुल्क को बताया कि आपका दुख हमारा दुख है। तो मरियम नवाज की गीदड़ भभकी आपने सुन ली, लेकिन सोचिए पाकिस्तान युद्ध लड़ेगा कैसे। पाकिस्तान बेशक जंग की तैयारी के वीडियो डाल रहा हो, जंग लगे टैंक्स के जरिए, लेकिन पाकिस्तान कर्जा मांग रहा है। अभी सोचिए जंग के मुहाने पर पहुंचा है और कर्ज मांग रहा है कि पैसा दे दो।